एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ हम लोग जयकारी करें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य श्री गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित संवेद समादरणीय साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं तथा धर्मशिला बहनों, सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। आज अपराह्न काल में हम लोग सुंदर कांड से पाठ श्रवण कर रहे थे, जिसमें शुरू में ही आया तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक लव सत्संग की महिमा को बतलाते हुए लंकनी कहती है कि सभी प्रकार के स्वर्गों के सुखों को एकत्र कर लिया जाए और अपवर्ग के सुखों को भी उसी में मिला दिया जाए। और एक लव सत्संग का जो फल है उसको तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, फिर भी बराबर नहीं होता है। जब हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने के लिए जब लंका प्रवेश किए तो वहाँ पर लंकनी पहरा कर रही थी और उसने हनुमान जी को रोक दिया था। और हनुमान जी महाराज को देखकर लंकनी बहुत जोर से बिगड़ी थी। क्यों? हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश द्वार में प्रवेश कर रहे थे। वो यहाँ तक कि लंकनी के द्वारा हनुमान जी को चोर भी कहा गया कि चोर की भांति तुम लंका में प्रवेश कर रहे हो। तो हनुमान जी महाराज विशाल शरीर धारण करके प्रकट हुए, बहुत अनुनय विनय किया गया, लेकिन लंकनी द्वार नहीं छोड़ती है। तो हनुमान जी महाराज एक घुस्सा जोर से लंकनी के शरीर पर प्रहार करते हैं। लंकनी लुढ़क के नीचे गिर जाती है, मुख से खून बहने लगता है। तब विकल होकर लंकनी कहती हैं, हे तात, हे श्रेष्ठ महापुरुष, मैंने राम को तो नहीं देखा, लेकिन आप राम के परम सेवक हनुमान जी हैं। आपका दर्शन हुआ, स्पर्शन हुआ, समागम हुआ, तो आज सत्संग मुझे मिल गया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलन ताहि सकल मिली
जो सुख लव सत्संग। तो हनुमान जी महाराज को दर्शन करने मात्र से लंकनी को सत्संग मिल गया, इसलिए लंकनी सत्संग की महिमा समझ गई। लेकिन हम आप सत्संग की महिमा नहीं जानते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। परमात्मा से वो मांगते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो आप दीजिए। क्या? तो आपका जो निज अंग है, जिसे हमारी आँख हमारे शरीर का अंग है, हमारी भुजा शरीर का अंग है, नाक मुंह आदि, इसको हम अलग नहीं कर सकते। भले हम भाई को अलग कर सकते हैं, बंधु को अलग कर सकते हैं, मित्र को अलग कर सकते हैं, माँ पिताजी को यहाँ तक कि लोग अलग कर देते हैं। हम पत्नी को भी अलग कर सकते हैं, पुत्र को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या ये अंग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यद्यपि ये सारे परिवार सगे संबंधी अपना होता है, फिर भी हमारे शरीर होने के बाद उनके प्रति हमारा संबंध स्थापित है। शरीर समाप्त हो जाए तो सारे रिश्ते संबंधी समाप्त हो जाते हैं। कबीर साहब ने कहा, जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव मनइयो तेहले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरइयो जा दिन मन पंछी उड़ जइयो। सगे संबंधी परिवार को हम कुछ समय के लिए अलग कर देते या हम अलग उनसे हो जाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर में जो अंग हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा के द्वारा संसार की सृष्टि हुई है। गोचर अगोचर जो पदार्थ हम आप देखते हैं, महसूस करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। ये परमात्मा के द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं, लेकिन उनका निज अंग ये सब नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि कोई आपका निज अंग है तो वह सत्संग ही है। इसलिए आप अपना निज अंग जो है आपका है सत्संग, वही आप मुझे प्रदान कीजिए। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग। सत्संग है क्या? श्री रंग है। श्री कहते हैं वैभव को, संपदा को। श्री लक्ष्मी का भी नाम है। परमात्मा रूपी विष्णु के साथ हर समय रहने वाली कौन है? महालक्ष्मी रहती है। यदि हम आपके शरीर से श्री निकल जाए तब स्वर्गीय बन जाते हैं वो। नहीं, इस शरीर से चेतन आत्मा निकल जाए तो चाहे प्रधानमंत्री भी हों, राष्ट्रपति भी हों, उनके नाम के पहले क्या लगेंगे? स्वर्गीय। श्रीमान वो नहीं कहे जा सकते। जब तक इस शरीर के अंदर में चेतन आत्मा है तब तक तो यह श्रीमान कहलाते हैं। वह निकल जाने पर यह स्वर्गीय हो जाता है। तो जिस चेतन आत्मा के रहने से यह शरीर जिंदा है, वह कोई है तो क्या है? श्रीरंग। परमात्मा की शक्ति है वह। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से वो मांगती हैं। भगवान ने उनसे भी कहा था कि तुम भी कुछ रंग मांग लो। मीराबाई ने कहा, श्याम नौ रंगाऊं, नहीं लाल नौ रंगाऊं, हरा नौ रंगाऊं। मुझे लाल रंग भी नहीं चाहिए, हरा रंग भी नहीं चाहिए,
न तो पीला रंग चाहिए, क्या चाहिए? श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, आपके पास जो अपना रंग है वही रंग मुझे चाहिए। तो श्याम भगवान के पास श्याम ही रंग है, इसलिए वो श्याम कहलाते हैं। तो मीराबाई बाहरी रंग नहीं मांगती है, वो परमात्मा का जो निज अंग है, जो श्री रंग है, वही सत्संग है। इसका मतलब यह हुआ कि मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण से सत्संग ही मांग रही थी। देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग। वह सत्संग क्या है? भव भंग का कारण है। भव संसार, आना और जाना, आवागमन, भव सागर को कहा जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आना जाना, हमारे गुरुदेव ने कहा यही आवागमन है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यह भावभंग हो जाएगा। जो सत्संग को पकड़े रहेंगे उनका एक न एक दिन, परमरात गुरुबाज कहा करते हैं क्या, कि एक दिन उनका भावभंग समाप्त हो जाएगा। भावभंग कारण, भावभंग का कारण है सत्संग। शरण शोकहारी, परमात्मा के शरण में एक दिन पहुंच जाएंगे। जितने शोक संताप त्रिताप आदि हैं, सठ विकार, सभी प्रकार के दुखों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये सत्संग की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं, इसलिए लंकनी के मुखारविंद से सत्संग की महिमा हनुमान जी के सामने गोस्वामी जी महाराज ने कहलवा दिया। लेकिन एक बार की कथा है, प्रसंग है कि हनुमान जी महाराज को देखकर लंकनी समझ गई कि मुझे आज सत्संग मिल गया। लेकिन स्वयं हनुमान जी महाराज सत्संग में जाकर नहीं बैठते। एक बार का प्रसंग है, भगवान राम का दरबार लगा हुआ था और हनुमान जी महाराज भगवान राम के चरण में बैठकर चरण सेवा कर रहे थे। वो चरण दबा रहे थे, पांव दबा रहे थे। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम मेरा अनन्य भक्त हो, तुमने हमारी बहुत सेवा की है। सिर्फ हमारी ही सेवा नहीं की है, तुमने सीता जी की भी बहुत सेवा की है। लेकिन हमारी सेवा को करते करते हमारा परम कल्याण नहीं हो सकता है। यदि परम कल्याण तुम चाहते हो तो सत्संग की भी सेवा करो। हनुमान जी महाराज कम भी तो थे नहीं, वो हाथ जोड़ते कहते, प्रभु सत्संग मैंने बहुत सुना है, उन सत्संग में आपकी ही चर्चा होती है। उस सत्संग में संत महात्मा लोग आपके बारे में ही, आपका ही चरित्र का गुणगान करते हैं। तो आप जब हमारे सामने ही हैं, फिर उस सत्संग में जाकर आपके बारे में कथा सुनना, ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। जहाँ पर जाकर आपके बारे में सुनेंगे और वो आपको हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो इससे बढ़कर और क्या होगी। प्रभु राम ने कहा, हनुमान नहीं जानते हो तुमने नवधा भक्ति श्रवण नहीं किया होगा। हमारे जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उनको संतों के पास जाना होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग को प्रेम से सुनना, लेकिन प्रथम भक्ति क्या है? संतों के पास जाना, संत समागम।
तो भगवान राम के सामने हनुमान जी अधिक बोलते नहीं हैं। कहते ठीक है प्रभु, आप बतला दीजिए कि वर्तमान समय में कौन से ऐसे महात्मा हैं जो पहुँचे हुए हैं जहाँ पर मैं जाकर सत्संग प्रवचन सुनूं। भगवान राम ने कहा कि कोई भी संत महात्मा हो, जे पहुँचे ते कही गए, तीन कही एक ही बात, सबे सयाने एक मत, तीन कही एक ही जात। चाहे किसी जाति के संत हों, किसी धर्म संप्रदाय के संत हों, जो साधन करते करते परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, वे सभी संत कहलाते हैं। कोई छोटे और बड़े संत नहीं होते। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप तो नाम तो बता दीजिए, किसी संत का नाम बता दीजिए, मैं वहाँ पर जाकर नित्य प्रति सत्संग सुनूंगा, फिर आपकी सेवा करूंगा। तो प्रभु राम ने एक महात्मा का नाम बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर एक महात्मा रहते हैं जिसका नाम है काकभूषुंडी जी महाराज। काकभूषुंडी जी महाराज के पास नित्य प्रति सत्संग अनादि काल से होते आ रहा है और नित्य प्रति सत्संग वहाँ होता है। वहाँ पर जाकर तुमको सत्संग का लाभ लेना चाहिए। हनुमान जी महाराज भी कम नहीं है, वो स्थान पूछते हैं, कहाँ रहते हैं वो, उनका आकार प्रकार कैसा है। तो भगवान राम एक संकेत बतलाते हैं, गिरि सुमेरु उत्तर दिश दूरी। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है, वहाँ पर 4 चोटियाँ हैं और 4 चोटियों के बीच में एक सरोवर है और चारों चोटियों में एक एक वृक्ष है। आम का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, पाकड़ का है और बट वृक्ष है। ये 4 वृक्ष 4 चोटियों पर है। चारों चोटियों पर जो वृक्ष है उसी वृक्ष की छाया में वह रहता है। उनका शरीर काक का है। उनका नाम भूषुंडी जी महाराज है, इसलिए संसार के लोग उनको काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर जो दिव्य महापुरुष हैं, जीवन मुक्त महापुरुष जो समाधि में लीन रहते हैं, वे ऐसे महात्मा लोग भी समाधि को छोड़कर संतों के वचनों को सुनने के लिए वहाँ आया करते हैं। स्थान बता दिए, संकेत कर दिए। अब हनुमान जी महाराज कहते प्रभु आज तो अब नहीं जाएंगे, कल प्रातः काल जाएंगे। तो ठीक है। हनुमान जी प्रातः काल जैसे उत्तर दिशा की ओर गए, जाने में उनको समय लगा नहीं, क्योंकि वो तो रिद्धि सिद्धि के दाता है, वो तो तुरंत क्षण मात्र में बहुत दूर तक चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते क्या है कि हजारों हजार पक्षीगण कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि यदि मैं इस शरीर को लेकर जाऊं वहाँ पर तो सारे पक्षीगण देखकर भाग जाएंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके सबसे पीछे में जाकर बैठ जाते हैं, किसी को बाधा नहीं हो। जब भी कहीं पर सत्संग सुनने का समय मिले, अवसर मिले, तो सत्संग के समय में यदि पीछे आवे तो पीछे बैठना चाहिए, बीच में बाधा नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज पीछे बैठ जाते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज तो पहचान गए कि हनुमान जी आए हुए हैं। सत्संग की समाप्ति हुई
हनुमान जी महाराज वहाँ से पीछे उठे और सीधे आगे कहाँ, प्रभु श्री राम के दरबार में। क्योंकि राम की सेवा करना उनका नित्य प्रति का काम है। फिर चरण में आकर बैठ जाते हैं। भगवान राम पूछते हैं, हनुमान सत्संग सुनने तुम गया था? हाँ प्रभु, सत्संग सुनने तो गया था। बिल्कुल निराश मन से, अनमना मन से कहते हैं, अरे सत्संग सुनने के बाद तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, तुम्हारा मन उदास है, क्यों? हनुमान जी कहते हैं, क्या कहें प्रभु, आजकल महात्मा लोग भी ऐसे हैं ना, महात्मा का भेष तो बनाते हैं, संतों के वचन को कहते हैं, आपके चरित्र को कहते हैं वो, लेकिन बहुत बात बनाकर कहते हैं, यथार्थ बात नहीं कहते। बोले हुआ क्या, बताओ ना। सत्संग में क्या महात्मा जी वचन फरमा रहे थे, सुनाओ। बोले अधिकांश बात तो वो अपने मन गढ़ंत बात बनाकर कह रहे थे। बोले प्रसंग क्या था, बताओ तो। हनुमान जी बतलाते हैं, मैं जब वहाँ पर गया सत्संग सुनने के लिए, पीछे जाकर बैठा तो महात्मा जी सत्संग के वचन में कह रहे थे, समुद्र लंघन और लंका दहन की कथा कह रहे थे वो। आज के सत्संग प्रवचन में समुद्र लंघन और लंका दहन की कथा कह रहे थे। उस कथा क्रम में वो कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, सीता जी की खोज करने के लिए लंका जाएंगे। तो एक पर्वत पर जब चढ़ जाते हैं तो विशाल काय शरीर धारण करते हैं, एक पाँव समुद्र के इस किनारे जो पहाड़ है उस पर रखे और दूसरा पाँव सीधे लंका में जाकर रखते हैं। अब बताइए प्रभु, 100 योजन समुद्र को लांघने में मुझे पसीना पसीना उतर गया था, और महात्मा जी कह रहे थे कि हनुमान जी हमारी ही कथा कह रहे थे। वो महात्मा जी तो लंका गए नहीं थे, लंका तो मैं ही गया था, और हमारी कथा हमें ही सुना रहे थे वो, कि एक पाँव जो है पहाड़ के, समुद्र के इस पार में जो पहाड़ है वहाँ पर रखते हैं, और दूसरा पाँव कहाँ रखते हैं, सीधे लंका में। और वहाँ पर हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के यहाँ जाते हैं, वहाँ से सीधे वो अशोक वाटिका जाते हैं। अशोक वाटिका में सीता जी का दर्शन करके जब फल आदि का उन्होंने सेवन किया तो हजारों राक्षस उनको घेर कर मारना चाहते हैं। इसी क्रम में हनुमान जी ने हजारों राक्षसों का संहार किया। लेकिन हनुमान जी महाराज के मन में होता कि यहाँ का राजा कैसा है, देखना चाहिए। जिस राजा ने हमारी माता जी को जबरदस्ती उठाकर लाया है, तो हनुमान जी महाराज रावण के राजमहल में जाते हैं। और रावण ने जब पूछा हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने प्रभु राम का बहुत बखान किया। तो रावण को क्रोध आ गया। जब रावण को क्रोध आया तो हनुमान जी महाराज को बंधक बनाने का आदेश करते हैं वो। तो हनुमान जी महाराज को भी क्रोध आता है। और इसी क्रम में हनुमान जी महाराज क्रोध की अग्नि से संपूर्ण लंका को क्षण मात्र में जला डालते हैं। और फिर वहाँ से समुद्र लंघन करके फिर वापस प्रभु श्री राम के पास आते हैं, सीता जी का समाचार सुनाते हैं।
प्रभु आप बतलाइए, इस कथा में यथार्थ तो है नहीं। हनुमान जी जब लंका गए थे, अर्थात मैं जब लंका गया था तो लंका को मैं उड़ते हुए पार किया था। बीच में बहुत सारे विपत्तियाँ आई। उसके बाद जब लंकनी का दर्शन हुआ, लंकनी से उलझन हुई, मैंने गुस्सा मारा। उसके बाद मैं जब प्रवेश किया लंका तो मैं चोरी चोरी से विभीषण जी के घर गया था ताकि कोई देख नहीं ले। और सीता जी का पता लगाकर जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पर अक्षय कुमार का संहार किया था। हजारों राक्षस का संहार मैंने नहीं किया था। और इस क्रम में मुझे मेघनाथ ने बंधक बनाकर ब्रह्मास में बांधकर रावण के पास उपस्थित किया गया था। और रावण के आदेश से मेरी पूंछ में आग लगाई गई थी। और उस समय मैं लंका के महल पर उछल कूद करते हुए संपूर्ण लंका को मैंने जलाया था। फिर उसके बाद मैं अपना जान बचाने के लिए मैं सीता माता के पास गया और वहाँ से आदेश के बाद फिर मैं समुद्र के जल के सतह के अंदर आया। इस प्रकार से मेरी पूंछ की आग बुझी, तब मैं फिर वहाँ से आपके पास आया था। यथार्थ तो यह है, लेकिन महात्मा जी बहुत लंबी चौड़ी बात कह दिए। भगवान राम ने कहा कि हम बात तो सही है, लेकिन इतना जानो संत महापुरुषों के वचन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। संत यथार्थ बात कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि संसार के लोग तो पढ़ी हुई बात कहते हैं और मैं तो देखी हुई बात कहता हूँ। जो संत होते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जो परे से परे परमात्मा को जो देख लेते हैं, साक्षात्कार किए हुए होते हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष लोग कभी झूठ नहीं बोलते। काकभूषण जी महाराज ने जो सत्संग में वचन फरमाया है, बिल्कुल यथार्थ उन्होंने प्रवचन किया है, एक भी बात झूठ नहीं है। अब तो हनुमान जी महाराज को संशय हो गया। भगवान राम यह कहते हैं कि संत के वचन में कभी संदेह नहीं करना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संशय करने वाले होते हैं उनको निर्वाण की प्राप्ति कभी नहीं होती है। गुरु के वचन पर, संत के वचन पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है। उपनिषद में कहा गया है, संशय करने वाले को मुक्ति कभी नहीं मिलती है। जिन जिन भक्तों ने संशय किया उनका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि नहीं प्रभु, मैंने तो अपने कानों से सुना और मैंने तो अपने चरित्र को स्वयं मैंने किया, हमारी ही कथा महात्मा जी ने सुनाया, मुझे विश्वास नहीं होता है। तब प्रभु राम क्या करते हैं, जब भक्त के अंदर में संशय का अंकुरन होता है, अविश्वास का अंकुरन होता है, तो प्रभु गुरु क्या करते हैं, इस संशय को तुरंत निर्मूल समाप्त करते हैं। भगवान राम क्या करते हैं, अपनी अंगूठी खोल के नीचे गिरा देते हैं। भगवान राम अपनी अंगूठी खोलकर नीचे गिरा देते हैं। भगवान राम ने कहा, हनुमान मेरी अंगूठी उठा कर लाओ मेरे पास। तो हनुमान जी महाराज चरण दबाकर जो दबा रहे थे उनको छोड़कर जो है अंगूठी उठाने के लिए जब उठे तो अंगूठी आगे खिसक गई। हनुमान जी आगे जब बढ़ते हैं तो अंगूठी और आगे खिसक गई। इस तरह से अंगूठी राजमहल से बाहर, हनुमान जी पीछा किया, अंगूठी भागते भागते आगे आगे अंगूठी, पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं। इस तरह से अंगूठी संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। हनुमान जी भी कम नहीं है,
अंगूठी का पीछा करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड भ्रमण कर आए। अंत में अंगूठी कहाँ पहुँच गया? वही उत्तर दिशा की ओर, जहाँ पर काकभूषण जी महाराज सत्संग कर रहे थे। जब वहाँ पहुँचे, उसी नीलगिरी पर्वत में एक अलग गुफा है, उस गुफा के दरवाजे पर अंगूठी पहुँच गई। हनुमान जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अंगूठी उस गुफा के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। हनुमान जी वहाँ जाते हैं तो दरवाजे पर एक विशालकाय शरीर वाला, हनुमान जी जैसा ही दिखने वाला तपस्वी महान भक्त वहाँ पर दरवाजे पर पहरा कर रहे थे। उसने हनुमान जी को रोक दिया। ठहरो बंदर, तुम कौन हो? अंदर नहीं जा सकते हो। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया। रे, पहचानता मुझे नहीं है, मैं कौन हूँ? संसार के सभी लोग मुझे जानते हैं, सभी देवता लोग जानते हैं, मैं भगवान राम का परम सेवक हनुमान हूँ। अपना परिचय बताता है, रामदूत कहकर परिचय बताते हैं। वो दरवाजे पर जो पहरेदारी कर रहे थे, हनुमान जी जैसा ही दिखने में थे वो। उसने कहा, अरे तुम झूठ बोलते हो, तुम अपना नाम हनुमान बताते हो, मुझे पता नहीं है कि हनुमान जी कौन है। ये हनुमान जी तो अंदर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, गुफा के अंदर में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, तुम झूठ बोलते हो, तुम तो साधारण बंदर हो। अब हनुमान जी को बड़ा असर लगा। हनुमान जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ आई है और वह अंगूठी गुफा के अंदर प्रवेश किया है। भगवान राम का आदेश है कि अंगूठी लाना है, इसलिए मैं अंगूठी लाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने कहा कि जब तक मेरे प्रभु हनुमान जी का आदेश नहीं होता है, मतलब उनके स्वामी अंदर में जो बैठे हुए थे, गुफा के अंदर जो बैठे हुए जो हनुमान जी हैं, वे उनके स्वामी हैं। कहते कि जब तक मेरे स्वामी हनुमान जी का आदेश नहीं होता है, तब तक कोई भी इस गुफा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप कि कौन हनुमान जी, जाकर आदेश लेके आइए। द्वारपाल अंदर प्रवेश करता है। अंदर में स्वर्ण सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर विराजमान हनुमान जी, विशालकाय हनुमान जी बैठकर पद्मासन लगाकर ध्यान कर रहे थे। उनके सेवक ने हाथ जोड़कर वंदना किया कि हनुमान जी, द्वार पर एक बंदर आया है, वो अपना नाम हनुमान बतलाता है। वो कहता है कि मेरे प्रभु राम की अंगूठी इस गुफा के अंदर आया हुआ है, उसको लेने के लिए वह आया है, वो अंदर आना चाहता है। हनुमान जी समाधि से नीचे उतरते हैं। अंदर गुफा के अंदर में जो हनुमान जी बैठे हुए थे स्वर्ण सिंहासन पर, उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। संपूर्ण गुफा प्रकाशित हो रहा था। हनुमान जी ने कहा, स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा, बाहर में जो द्वार पर है वह अपना जो परिचय बताया बिल्कुल सही बताया है। वह भी भगवान राम का सेवक हनुमान ही है। उनको बड़े आदर के साथ ले आओ मेरे पास। द्वारपाल ने बाहर में जो हनुमान जी थे उनको आदर के साथ गुफा के अंदर में प्रवेश करवाए। हनुमान जब अंदर प्रवेश करते गुफा के अंदर में, क्या देखते हैं कि उनसे कई गुना अधिक बड़े हनुमान जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं, ध्यानस्थ अवस्था में है और उनके शरीर से ब्रह्म प्रकाश निकल रहा है। मानो कि उनके सामने सूर्य बहुत कम है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा, जाकर प्रणाम करते हैं। अब जो अंगूठी लाने वाले जो हनुमान जी गए थे, उनको ज्ञान हो गया कि हम तो अपने आप को हनुमान जी कहते हैं, यहाँ पर तो हमसे कई गुना अधिक शक्तिशाली वाले हनुमान यहाँ विराजमान है, शरीर से प्रकाश निकल रहा है, मेरे शरीर से प्रकाश भी नहीं निकल रहा है। जाकर प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। गुफा के अंदर स्वर्ण सिंहासन में बैठे हनुमान जी ने कहा
कहो हनुमान जी, तुम्हारा आगमन किधर हुआ? हनुमान जी महाराज ने प्रयोजन बताया कि प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ पर आ गई है, मैं लेने के लिए आया हूँ। स्वर्ण सिंहासन में बैठे वाले हनुमान जी ने कहा कि देखो बगल में एक कुंड है, उस कुंड में अंगूठी जाकर गिर गया है, जाकर अंगूठी तुम उठाओ और ले जाओ। जब हनुमान जी उस कुंड के पास जाता है तो वहाँ सैकड़ों अंगूठियाँ पड़ी हुई है, एक ही समान, एक ही तरह का दिखने में। अब हनुमान जी तो प्रभु श्री राम की अंगूठी पहचानने में असमर्थ हो गए। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए हनुमान जी ने कहा, कहो हनुमान क्या हुआ? तुम प्रभु श्री राम की अंगूठी नहीं पहचान पाया है? ये सारे के सारे सैकड़ों अंगूठियां प्रभु श्री राम की ही है। अलग अलग कल्प में, अलग अलग मनंतर में प्रभु श्री राम का अवतरण होता है और उनकी सेवा करने के लिए प्रत्येक बार हनुमान जी भी आते हैं। और प्रभु श्री राम अपने सेवक हनुमान को अधिक प्रेम करने के कारण उनको सत्संग की महिमा बताने के लिए, सत्संग सुनने के लिए प्रत्येक बार भेजते हैं। कहाँ? काकभूषण जी महाराज के पास। और प्रत्येक बार काकभूषण जी महाराज के पास हनुमान जी जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और काकभूषण जी महाराज के सत्संग प्रवचन के वचनों पर संदेह करते हैं। और उस संदेह को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम प्रत्येक बार अंगूठी गिराते हैं और उस अंगूठी को खोज करते करते मेरे पास पहुंचते हैं। इस तरह से सैकड़ों अंगूठियां पड़ी हुई है, तुम उठा कर ले जा सकते हो। तुमको जो भ्रम हुआ है ना काकभूषण जी महाराज के सत्संग वचनों पर, काकभूषण जी महाराज को तुम नहीं जानते हो। काकभूषण जी महाराज परमात्मा राम के परम भक्त हैं, परम संत हैं। परमात्मा के, भगवान राम के सभी रूपों को वो जानते हैं, सगुण निर्गुण दोनों के परे रूप को भी जानते हैं। उनको भी बहुत बार संशय हुआ था, काकभूषण जी महाराज को भी, लेकिन प्रभु श्री राम की महती कृपा से उनके सारे संशय निर्मूल समाप्त हो चुके हैं। वो संत तत्व को प्राप्त कर लिए। इसलिए प्रभु श्री राम अपने सेवक हनुमान को सत्संग सुनने के लिए प्रत्येक बार उनके पास भेजते हैं। तुमको जो संशय हुआ है कि मैं लंका को उड़कर, ये लंका जाने के लिए समुद्र लांगर में उड़ते हुए गया था, वहाँ पर चोरी से विभीषण जी के घर गया था, अक्षय कुमार का तुमने संहार किया था। लेकिन वो महात्मा जी जो कथा सुना रहे थे कि हनुमान जी महाराज समुद्र के इस किनारे पर जो पहाड़ है उस पर एक पांव रखते हैं, दूसरा पांव सीधे कहाँ रखते हैं? लंका में। वह हनुमान मैं ही हूँ, वह हनुमान और कोई दूसरा नहीं है। अब तुम प्रत्यक्ष देख सकते हो तुम्हारा शरीर और हमारा शरीर में कितना अंतर है। तुम चोरी से गया था, कोई राक्षस तुमको देखने ले ले, लेकिन मैं चोरी से नहीं गया था। प्रत्येक मनंतर में राम कथा होती है, प्रत्येक मनंतर में रावण भी होता है, प्रत्येक मनंतर में सीता जी की चोरी भी होती है, और उसको खोजने के लिए प्रत्येक बार हनुमान जी वहाँ जाते। तो पहाड़ के इस किनारे में पांव रखना, दूसरा पांव लंका में रखना हमारी कथा। उसके बाद
वृक्ष आदि को तोड़ना तुम्हारी कथा, अशोक वाटिका में वृक्ष आदि को तोड़ना तुम्हारी कथा, अक्षय कुमार को मारना तुम्हारी कथा, और लंका के पास उपस्थित करना, बांधकर, तुमको बांधकर उपस्थित किया गया था। मुझे बांधने वाला वह रावण के यहाँ कोई नहीं। तुम्हारी पूछ में आग लगाई गई थी, हमारी पूछ में आग नहीं लगाई गई थी। मेरे प्रभु राम का उन्होंने अनादर किया था, इसलिए मुझे क्रोध आया था। मेरी क्रोधाग्नि में लंका जलकर राख हो गई। कुछ कथा हमारी, कुछ कथा तुम्हारी, मिलाकर महात्मा जी ने प्रत्येक बार जो वचन कहते हैं वो सत्य का सत्य है। हनुमान जी हमारे ऊपर प्रभु श्री राम ने कृपा की है, इसलिए तुम मेरे पास आए। यहाँ पर प्रत्येक बार जितने हनुमान जी आते हैं, सारे के सारे हनुमान जी के संशय समाप्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज को देखकर लंकिनी को सत्संग की महिमा का ज्ञान हो गया। और कभी हनुमान जी महाराज को सत्संग के वचन को सुनकर भ्रम हो गया। जब तक परम परमात्मा नहीं चाहते हैं, तब तक इन्हीं के अंदर में वह ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। मेरे गुरुदेव ने कहा, बिन दया संतन की मैं ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो हो नहारा है नहीं। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरुम करुणा बिना। सत्संग की महिमा परम्पार है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उधारिया, अनंत दिखावनहार। श्री गुरुदेव ने कहा, एक दिन सत्संग करने के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं, 3 महीना के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, नित्य प्रति सत्संग करने के लिए है। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। इसलिए हम आपको भी मनोयोग पूर्वक सत्संग नित्य प्रति करेंगे, ध्यान अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जब प्रभु परमात्मा की कृपा हो जाएगी, उस दिन वह तत्व ज्ञान समझ में बात आ जाएगी, हम आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।